मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ। कहीं न कहीं वो आप लोगों को गलत लगती होगी, मुझे गलत नहीं लगती, क्योंकि जब अकेले रहते हैं ना, सिंगल रहते हैं, आज हस्बैंड नहीं है, जो भी चीज़ें नहीं है ख़राब हुई, फेस करनी हो, तो ओवर थिंकिंग करना ज़रूरी रहता है। एक रहता है कि मुझे मतलब नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, मैं कुछ भी करूँ। तो मेरी आदत वो नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचे, कुछ भी सोचे, उल्टा सीधा सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़े। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ जीनी नहीं है कि मुझे कोई कुछ भी बोले और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरी 2 लड़कियाँ हैं मेरे पास। अगर मैं ऐसी लाइफ जीऊँगी जब मुझे लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, तो मैं क्या मतलब, कहते हैं ना कि मैं अपनी बेटियों को क्या सिखाऊँगी कि इज़्ज़त को लेके आगे बढ़ना है, और लाइफ को मतलब अकेले मैंने कैसे फेस किया है। वो चीज़ें मैं नहीं चाहती। दारौट की बात करते हैं हम, सब कहते हैं दारौट लेके बैठी हो, ये हो, वो हो, और उनका ले रखा है। वैसे मैंने कुछ लिया नहीं है उनका। दारौट की बात है, दारौट भी मैं अंशु को दे दूँगी। एक तो मैंने दे दिया था चैनल उसको, ये वाला भी मैं उसको दे देती हूँ। स्नैपी गर्ल मेरा खुद का वजूद है, मैंने खुद ने मेहनत की है हर एक चीज़ में। स्नैपी गर्ल में, स्नैपी गर्ल शॉर्ट में, उसमें किसी की कोई मेहनत नहीं है। और रही बात कि सूरज जी की वजह से, राजवीर जी की वजह से उनकी, तो ऐसा नहीं है। मेहनत सबकी होती है, या मेरा कुछ वजूद ही नहीं है ना मेरा। अब पता है, इतने सारे कमेंट करते हो, मेरा कोई हक भी नहीं है वहाँ पे। बूढ़े माँ बाप हैं बेचारे, मैंने उनको बदनाम कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैं बुरी हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं अशुभ हूँ, मैं डायन हूँ, और भी इतने बड़े बड़े शब्द हैं मेरे लिए। और मैं अब बहुत बुरी हूँ, मैं डायन हूँ, मैं सब, और क्या कहते हैं, सबको खा गई, पूरे घर को निगल गई, और मनहूस कहीं की। तो मैं बहुत बुरी हूँ। रही बात दारौट की, वो भी मैं अंशु को दे दूँगी। स्नैपी गर्ल है भाई, इतना तो रखूँगी। 2 बच्चियाँ हैं, रोड पे भीख माँग के थोड़ी उनको खिलाऊँगी। और यूट्यूब से कमा रही हूँ तो भाई मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तभी तो। और उसके अलावा भी मैं और भी अपना काम कर लूँगी, मैं दारौट भी छोड़ दूँगी। मैं इतना सब कुछ फेस कर रही हूँ, बस हेट मत दो मुझे हेट नहीं चाहिए। दारौट भी ले लो पर हेट मत दो, क्योंकि हेट के साथ मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे तो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगी। वो कहते हैं आए दिन का रोना 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 बखाना, तुमसे ज़्यादा भी दुख है उन लड़कियों के पास में। मैं इस चीज़ को मैं खुद बोलती हूँ, ज़्यादा दुख है, बस सोशल मीडिया नहीं है उनके पास में। ठीक है, वो चीज़ भी छोड़ी, ठीक है। दारौट भी दिया। स्नैपी गर्ल मेरा है, सिर्फ एक चीज़ मेरी है, स्नैपी गर्ल। उस पर मैं अपने व्लॉग डालूंगी, एक पे अपनी फैशन वीडियो डालूंगी, जो भी, वो भी मैंने खुद खुद का है मेरा। दारौट शॉर्ट दे दिया, जिसने अंशु ने नाम चेंज कर लिया, अंशु बिंग कर लिया है। और द रॉट भी मैं अंशु को दे रही हूँ। जो मेरे ब्लॉग हैं वो मैं प्राइवेट कर दूँगी, वो भी उसको दे दूँगी मैं। अब वो क्या करती क्या नहीं करती, वो दोनों उनके पास चले जाएंगे। वो मम्मी पापा जी को दे दे, किसी को भी दे दे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे हेट मत दो। मेरा कोई ब्लॉग नहीं आएगा, ब्लॉग है आज ही उनको प्राइवेट कर दूँगी मैं। तरोट पे भी मेरा हक नहीं है। आप लोग बोलो ना वो सूरज जी का है, वो भी उनका बेटे थे, जो भी थी सारी चीज़ें, और मैं उसको भी दे रही हूँ। नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ अपनी। भाभी का कॉल आता है कि अंशु द रॉड वाला चैनल मैं तेरे को दे रही हूँ। मैंने कहा क्यों, इतनी बड़ी चीज़ क्या हो गई जो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आपने एकदम से? क्योंकि भाई वो चैनल सच बताऊँ तो मैंने तो ना उस पर कभी कुछ ऐसा किया कि हैंडल किया हो, कि उसका सारा काम मैंने किया हो, मैंने कुछ नहीं किया उसका। और उसकी वीडियोज़ भी ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मैं थी, उसमें जेरी भी था, ओगी भी था, भाभी भी थी, आरोही भी थे, सब लोग थे। वो फैमिली चैनल था, ऐसा नहीं था वो, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया उस पर, और मेनली काम उसका भैया ही करते थे। मैंने तो कभी कुछ किया भी नहीं उस पर, मैं तो छोटी थी, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं था। मैंने कहा तो वो मैं डिज़र्व ही नहीं करती, मैं क्यों लूँ उसको? तो वो कहती है कि नहीं उसमें तेरी मेहनत है। मैंने कहा मेरी मेहनत कुछ है ही नहीं उसमें। फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे देखा कि चल क्या रहा है, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं रहती, मेरे पे भी टाइम नहीं रहता मेरी स्टडीज़ से, क्योंकि मेरे हाफ ईयरलीज़ भी आ रहे हैं अब, और मेरा वर्क भी अभी चल ही रहा है, मतलब मैं कर ही रही हूँ उसको, रिटर्न वर्क करती रहती हूँ, रिटर्न वर्क भी मेरा भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलता। मेरे को टाइम, मैं ऐसा होता है ब्लॉग वगैरह अगर मेरा बन जाता है मैं अपलोड कर देती हूँ, डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं देखती कि कैसा गया कैसा नहीं गया, क्योंकि मेरे पे एक जो ये चैनल है इस पर तो डेली व्लॉगिंग हो नहीं रही, मैं उस पर क्या करूँगी?
और एक चीज़ बोलूँ, अगर लोग लाइफ में हमारी, देखो एक चीज़ बोलूँ, हमारी एक फैमिली थी पूरी, ठीक है, वो फैमिली जो थी अब वो 3 घर अलग अलग हो गए, वो 3 अलग अलग फैमिलीज़ बन चुके हैं। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हम मूव ऑन करना चाह रहे हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ को भुलाना चाह रहे हैं, तो आप उनको करने दो ना। कोई मूव ऑन करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उसको बार बार पीछे क्यों खींच रहे हो? अच्छी बात है ना वो तो, कि वो अपनी पास्ट लाइफ को भुलाना चाह रहा है, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहा है, नया चैप्टर अपनी लाइफ का खोलना चाह रहा है भाई, तो आप उसको बार बार पीछे मत खींचो, क्योंकि हमको पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें लानी है यूट्यूब पे, ना कि हमको ऐसे नेगेटिव फैलाना है कुछ। आप पता है आपको, आपके लिए वो सिर्फ एक कमेंट होता है, पर लेकिन जो वो पढ़ता है, जिसके लिए वो होता है, उसके लिए तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे पता चलता है, आप लोगों के व्यूज़ पता चलते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हो। तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कुछ किया नहीं, हम तो ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को और सही करें, क्योंकि अब देखो जो पहले जैसी चीज़ें थी वो तो कभी हो नहीं सकती, वो चीज़ आपको भी पता है, आप कितना भी बोल लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। पर लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो पास्ट में चीज़ों ही हम उनको भी नहीं बदल सकते, बट हम एंडिंग तो बदल सकते हैं ना, हम आखिरी तक तो जा सकते हैं ना, हम अपनी एंडिंग तो अच्छी कर सकते हैं। देखो जो हुआ सो हुआ, अब उसको नहीं बदल सकते हम, तो उस चीज़ के पीछे मत बैठो कि शायद से आगे चल के सब कुछ सही हो जाएगा, सब लोग साथ में रहेंगे, वो नहीं रह पाएंगे, चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं आगे, अब वापस पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी, क्योंकि और एक और चीज़ कि अगर भाभी नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं, मेरे को भी आ जाते हैं, पर मैं तो इग्नोर मारती हूँ। मैंने तो आज तक कोई उन पर रिएक्ट नहीं किया, मैंने करना भी चाहा रिएक्ट, पर लेकिन फिर उसके बाद मेरे को बुद्धि आई कि नहीं, अगर तू रिएक्ट कर देगी ना तो फिर ये और आएंगे, फिर तू उनका रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट, वो फिर एक लूप बन जाएगा, आप एक लूप में फंस जाओगे कि आपको फिर हर चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा, या तो आप दो ही मत, तो फिर चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती हैं। किसी ने कुछ बोला, आपने रिएक्ट नहीं किया, बस ख़त्म, वहाँ पे बात ही ख़त्म, उसके बाद वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, वो वही चीज़ रिपीट कर सकता है, और कब तक रिपीट करेगा कोई इंसान, कभी तो बंद होगा। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, ना कि उन लाखों लोगों के कंट्रोल में जो आपकी वीडियोस देखते हैं।